So hey YouTube family, welcome back to the video. I hope you guys are doing extremely well. So friends, in this video I will discuss most important MCQs of MTH 174, and on this we will discuss MCQs of unit number 1, which is matrix algebra. सो फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चा लोग जैसे फर्स्ट ईयर में जो बच्चे होते हैं ना, उनका एक कन्फ्यूज़न होता है कि अगर मैथ का एग्ज़ाम है तो उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट्स आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें फैक्ट्स वाले भी क्वेश्चन आते हैं। लाइक अगर आपको कंसेप्ट पता है एंड तो आप डायरेक्टली बिना सॉल्व किए, आपको जैसे देखो ये क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। आपको अगर कंसेप्ट पता है तो आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली टिक कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। तो मैं जो हूँ 3 यूनिट का ऐसे जितने भी फैक्ट्स वाले क्वेश्चन है उनको कवर करने का कोशिश करूंगा। अगर आपने इसको कर लिया, सारे फैक्ट्स वाले क्वेश्चन को देख लिया है, तो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैक्ट्स जो है लिमिटेड होते हैं और मैंने सारे फैक्ट्स से एक एक क्वेश्चन उठा लिया है। तो अगर ये आप अगर कर लेते हैं सारे क्वेश्चन, तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है जो कि फैक्ट से आएंगे। फैक्ट से क्वेश्चन 50 to 60% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। बहुत कम ही क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आपको सॉल्व करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, which is which of the following is not an elementary row operation of a matrix? Option is interchanging two rows. Option number B, multiplying a rows by a non-zero constant. Option number C, adding or subtracting one row from another. And last option is multiplying all elements in a row by zero. Correct option of this question is option number D, which is multiplying all elements in a row by zero. Okay. Next question. What is the rank of 3 into 3 identity matrix? 3 cross 3 identity matrix का rank क्या होगा? Very simple questions. Correct answer is 3. Okay. Next question. A square matrix that has an inverse is called what? Singular matrix, non-square matrix, non-singular matrix, or identity matrix? Correct option is non-singular matrix. Next question. In the context of linear simultaneous equation, how many solutions can a system of equations have if the rank of the coefficient matrix is less than the rank of the augmented matrix? जीरो सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, इनफाइनाइट। क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है? रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज लेस देन द रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, सो द करेक्ट ऑप्शन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स ए आर द सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, a into x is equal to lambda into x. Okay. Next question. The Clay-Hamilton theorem states that every square matrix satisfies its own. Option number A, inverse. Option number B, transpose. Option number C, characteristic equation. Option number C, trace. Next correct option इसका होगा option number C, which is characteristic equation. Seventh number question. Which of the following elementary row operations does not change the determinant of a matrix? Option number A, interchanging two rows. Option number B, multiplying a row by a non-zero constant. Option number C is adding or subtracting one row from another. And last option is none of the above. Correct option is option number A, interchanging two rows. All these questions are fact based question. If you know the concept ना, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे देख करके आप आंसर मारोगे, ठीक है। तो ये अपने फ्रेंड्स के पास भी वीडियो शेयर कर दो, सारे ग्रुप में वीडियो फैला दो, ताकि कोई भी फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए अगर आपके एग्जाम में, जो कि आते ही हर एक आपके जितने भी एग्जाम हो गए, मिड टर्म इन टर्म सारे में आने वाले हैं क्वेश्चन से। तो छूटे ना, किसी का भी ना छूटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स विद द एलिमेंट्स ए बी सी एंड डी? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए डी माइनस बी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर व्हाट? Correct option option number D, eigen vector of a matrix are vectors that remains in the same direction after transformation by the matrix. Next question, 10th number question. In a system of linear equations, if the coefficient matrix is non-singular, how many solutions does the system have? Option number A, zero solution.
Option number B, one solution. Option number C, infinite solution. And last option is it depends on the specific equation and constant. Correct option is one solution. Next question देखते हैं हम लोग. Which of the following is the correct formula for calculating the inverse of 2 cross 2 matrix with elements A, B, C and D? तो इसका करेक्ट फॉर्मूला होगा ऑप्शन नंबर सी. आप देख लेना इसे, मैं इसे रीड नहीं कर रहा हूँ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 12th number question. If the determinant of a square matrix is 0, it implies that the matrix is. Correct option is option number B, which is singular. It is a singular matrix. Okay. Next question. The number of the eigenvectors corresponding to the single eigenvalue of a matrix is. Option number A, always 2. Option number B, 0 or more. Option number C is always 1. And last option is equal to the dimensions of the matrix. Correct option is 0 or more. Next question. The trace of a matrix is defined as the sum of what? Correct option is option number C, the elements on the main diagonal of the matrix. Okay, very simple questions. If the eigenvalue of a matrix are all real and positive, what can you conclude about the matrix? अगर आइगन वैल्यू मैट्रिक्स का रियल है एंड पॉजिटिव है तो क्या आप कंक्लूड करते हो? तो हम इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अगर आइगन वैल्यू रियल है और पॉजिटिव है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है. वेरी सिंपल क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद मोर वेरिएबल्स देन इक्वेशन, द सिस्टम इज व्हाट? सिस्टम इज अनडिटरमाइंड, अंडर डिटरमाइंड, सॉरी. Oh, sorry for the wrong pronunciation. It is underdeterminate. Oh, let's leave it. Next question. The determinant of a 3 cross 3 matrix can be found using which method? Option number A, Cramer's rule. Option number B, Gaussian elimination. Option number C, inverse matrix. And last option is eigenvalue decomposition. Correct option is Cramer's rule. Okay, next question. The adjacent of a matrix is related to, sorry, the adjugate of a matrix is related to what? Rank, inverse, eigenvalues or trace? Correct option is inverse. Okay. Next question. In a 3 cross 3 matrix, the eigenvectors form a basis of option number A, line in 3D space, a plane in 3D space, a entire in 3D space, or a point in 3D space. Correct option is the entire in 3D space. Next question, and this is the last question. The eigenvalues of a diagonal matrix are इक्वल टू द डायगोनल एलिमेंट्स. सभी जानते हैं कि द आइगन वैल्यूज ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो इक्वल टू द डायगोनल एलिमेंट्स का होता है. दिस वाज ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑल द क्वेश्चंस वाज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आगे भी यूनिट 2 और यूनिट 3 का भी क्वेश्चंस बनाऊंगा, तो अब कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियोस एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस. थैंक यू सो मच. बाय बाय.